नमस्कार, इस सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां अखिलेश यादव ने अयोध्या से बीजेपी को ललकारा है, तीखा हमला किया है और कहा है कि बीजेपी चाहे जो कर ले उनको जाना ही है। बीजेपी सबसे बड़ी मुंह माफिया, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जहां अयोध्या पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा है और तीखा हमला जो है वो किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चाहे जो कर ले उनको जाना ही पड़ेगा। तो वही अखिलेश यादव ने इस दौरान बीजेपी को सबसे बड़ी भूमाफिया बता दिया। सुनिए। लैपटॉप की भी जरूरत है। समाजवादी सरकार में कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लैपटॉप मिल दिया जाए और उस समय बड़े पैमाने पर पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो आगे की पढ़ाई कर रहे थे उन्हें लैपटॉप दिया जा रहा था। आज मैंने उस बेटी को लैपटॉप दिया है। मुझे उम्मीद है कि लैपटॉप उसकी पढ़ाई में उसको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जहां तक 24 का सवाल है, जिस तरह का माहौल देश का है और खासकर उत्तर प्रदेश का, चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और चरम सीमा पर अन्याय, और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, किसान दुखी है, व्यापारी परेशान है और नौजवान निराश हो गया है। इस बार इस सरकार को हटाने का काम उत्तर प्रदेश से होगा और देश से भी 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित। सर, अभी आपने ट्वीट किया है सर 80 में 80 हराओ, और अभी उस पर तेजस्वी यादव को जिस तरह से सीबीआई की चार्जशीट में फाइल नाम कर दिया गया, क्या लगता है 2024 आते आते इस तरह की जो चीजें और बढ़ती चली जाएंगी? ये कोई नई चीज नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये दिल्ली की सरकार कर रही है। और अगर यूपी की सरकार देखोगे तो थाने की पुलिस, सीओ साहब, एडिशनल पुलिस कप्तान, जिला अधिकारी ये काम करते हैं चुनाव में। ये डरा करके दुनिया में लोकतंत्र में आवाजें उठी हैं। जहां कहीं भी दबाया गया है, लोग दुगनी रफ्तार से, दुगनी ताकत से बाहर निकले हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये जो जितनी भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इस तरह से परेशानी पैदा की जा रही है, वो साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। और आम जनता ये जानती है कि बीजेपी जब हारने लगती है, बीजेपी जब कमजोर हो जाती है, तो ऐसी संस्थाओं को आगे कर देती है। समाजवादी पार्टी शामिल होगी। 2024 में जिस तरह से भत्ते इलेक्शन आता तो भत्ते, बिजली, पानी, महंगाई, मतलब एक तरह से बेरोजगारी भत्ता, एक तरह से कर्ज माफी, तमाम चीजें पर रुझान आते हैं, तो क्या ये सही है देश के लिए? देखिए, देश के सामने संकट इस बात का। और महाराष्ट्र में एनसीपी में आए सियासी भूचाल के बाद सबसे ज्यादा बिहार और यूपी को लेकर चर्चा हो रही है। बीजेपी समर्थित दलों का कहना है कि जो एनडीए के साथ हुआ वो यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ भी हो सकता है। महाराष्ट्र की तर्ज पर बीजेपी यूपी में भी विपक्षी दलों की एकता को झटका देने की कोशिश में जुटी है। एक तरफ जहां चुनाव से पहले ओपी राजभर के एक बार फिर से बीजेपी में जाने की जो अटकलें हैं वो तेज हो गई है, वहीं रालोद को भी साथ लाने की कवायद की जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सभी 80 लोकसभा सीटें पर जीत का जो है वो लक्ष्य रखा है और पूर्वांचल में पहले से ही बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल की अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी का गठबंधन है। वही चर्चा है कि 24 से पहले ओपी राजभर फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं। वो दिल्ली में 2 बार अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूर्वांचल में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में आ जाएगी। ऐसे भी बीजेपी के लिए मिशन 80 के सपने को रालोद की वजह से पश्चिमी यूपी में झटका लग सकता है। निकाय चुनाव के दौरान सपा और रालोद गठबंधन में खींचतान की खबरें भी सामने आई थी। ऐसे में बीजेपी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का किसी के साथ गठबंधन नहीं, यहाँ वो अकेले विपक्ष का मुकाबला कर रही है। मुरादाबाद में बीजेपी की स्थिति कमजोर है और 19 में भी इस इलाके में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। खबरों की माने तो बीजेपी ने ऑपरेशन रालोद शुरू कर दिया है। हालांकि इसे लेकर अभी ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिल रही है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए चिंता की एक वजह यह भी है कि खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में रालोद ने ये सीट बीजेपी से छीन ली थी। ये बात अलग है कि बीजेपी ने आजमगढ़ के गढ़ में घुसकर सपा को मात दी थी और निकाय चुनाव में भी बीजेपी को पहले से ज्यादा सीटें मिली, पर जाटलैंड में पैर जमाने में बीजेपी अब भी मशक्कत करनी पड़ रही है। यूपी में विपक्षी एकता को लेकर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे क्योंकि 23 जून को पटना में हुई बैठक में सपा के 2 सहयोगी यानी कि अपना दल कमेरावादी से पल्लवी पटेल और जयंत चौधरी शामिल नहीं हुए। जयंत ने